नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज हम बात करेंगे बहुचर्चित मामले की, अभिषेक हत्याकांड, जो भिलाई से जुड़ा हुआ है और भिलाई का बहुत ही चर्चित मामला है अभिषेक हत्याकांड। इस हत्याकांड के सारे आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। कुछ साल पहले इसी की एक आरोपी थी सिमसी, उसे पहले ही बरी कर दिया था कोर्ट ने। अभी दोनों आरोपियों को भी बरी कर दिया गया। अभिषेक मिश्रा के जो परिवार वाले हैं, उनके पिता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही और वे फैसले से खुश नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले का वो भी सम्मान करते हैं, लेकिन उससे फैसले को चैलेंज वो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अभी आपको हम पूरी ये कहानी बताते हैं, ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी, कहां से हुई थी और ये वारदात को कैसे अंजाम दिया गया था। पूरा सिलसिलेवार आपको बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद और चर्चा करेंगे इस अभिषेक मिश्रा हत्याकांड की। देखिए वो वीडियो और वो कहानी कि कैसे रची गई साजिश और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आइए देखते हैं। ये बात उन दिनों की है जब भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के पास एक बड़े कारोबारी का फ़ोन पहुंचता है। वो कहते हैं कि साहब, मेरा बेटा लापता हो गया है, शायद पुलिस पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रही है। जैसे ही राजनाथ सिंह जी को ये बात पता चलती है, उन्होंने उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की और बातचीत करने के बाद कहा कि बड़े कारोबारी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दरअसल इस मामले की आप गंभीरता से जाँच कराइए। मुख्यमंत्री हुआ करते थे रमन सिंह। रमन सिंह ने अपनी प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम के बारे में सोचिए और जो भी मामला है उसे सामने लेके आइए। अब पुलिस अपने मामले में जांच पड़ताल में बहुत ईमानदारी से जुट जाती है। शायद अब तक ईमानदारी से जांच नहीं कर रही थी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पूरे देश भर के लगभग 1 करोड़ लोगों के मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए थे, ताकि कातिल या फिर अपहरण करने वालों का पता चल सके। क्योंकि पुलिस को भी लगने लगा था जब वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है तो शायद उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बड़ी वारदात हुई है। आखिरकार पुलिस को शक जो था वो बिल्कुल यकीन में बदला और उस लड़के का कत्ल हो चुका था। लगभग 1 करोड़ नंबरों में से लाखों नंबर छट जाते हैं, लाखों में से हज़ारों रह जाते हैं, हज़ारों में से फिर एक नंबर रहता है। आखिरकार पुलिस उस कातिल तक पहुंच जाती है और जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पता चलता है कि पहले ही दिन उसका कत्ल कर दिया गया था और लाश को दबाकर ऊपर से उन्होंने सब्जी उगा दी थी। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। भिलाई, ये भिलाई की ही सच्ची घटना है। दरअसल यहाँ इस भिलाई शहर में गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी और शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन IP मिश्रा, जिनके शहर के अंदर लगभग 3-4 कॉलेज चलते थे, वो बहुत ही मशहूर, बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति होते हैं। उनके यहाँ BBA, BCA, MBA, MCA और फार्मेसी जैसे कई कोर्स कराए जा रहे थे। इसी बीच में, यानी कि बात कर रहा हूँ 9 नवंबर 2015 की शाम को, उनका बेटा होता है अभिषेक मिश्रा, जो कि इनकी पूरी संपत्ति का अकेला वारिस होता है और वो अचानक से लापता हो जाता है। जब वो गायब हुआ था तो गायब होने से कुछ देर पहले तक उसने अपने पापा को, अपने घर वालों को मैसेज लिखा था कि बस मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ और आ जाऊँगा। जब वो नहीं लौटता है, पूरी रात हो जाती है, तो अगला दिन यानी कि 10 नवंबर 2015 को परिवार के लोग भिलाई थाने में जाते हैं और जाने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की, लेकिन शायद घर वालों को ऐसा लग रहा था कि पुलिस उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है जितनी ईमानदारी से पुलिस को काम करना चाहिए। इसके बाद जो भारत के गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री तक ये सूचना पहुंचाई जाती है और उसके बाद फिर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री फिर पुलिस से, और पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में पूरी ईमानदारी से जुट जाती है। आखिरकार जो लड़का गायब हुआ था, जिसका नाम होता है अभिषेक मिश्रा, उसकी मोबाइल की लोकेशन और CDR निकलवाई जाती है। धीरे धीरे करके जितने भी उसके लोग कॉन्टैक्ट में थे, जी कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाती है और वो थोड़े बहुत नहीं, लगभग 1 करोड़ लोगों तक उसकी पहुंचती। अब पुलिस ने इस मामले में उन लोगों के जो नंबर थे उनको ट्रेस करना शुरू कर देती है, लेकिन इतने सारे नंबरों में भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। छटकर वो करोड़ से लाख पर कहानी पहुंचती है और लाख से कहानी पहुंचती है फिर हज़ारों पे, यानी कि 1872 मोबाइल ऐसे थे जिनका डेटा पूरी बारीकी से खंगाला गया, देखा गया कि आखिरकार क्या मामला है। और 1872 लोगों में से लगभग 1500 ऐसे लोग थे जिनको पुलिस ने थाने बुलाया, उनसे पूछताछ भी की। खासकर उनमें ज़्यादातर लोग थे गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी और शंकराचार्य ग्रुप के जितने भी कॉलेज थे, उन कॉलेजों के में काम करने वाले, चाहे चपरासी हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो, इस परिवार से जुड़े हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। और पता चलता है कि वो अंतिम वक्त में दिल्ली था और दिल्ली से घर आया। घर आने के बाद कहा कि 9 नवंबर 2015 को कि माँ या पापा, मैं बस यूँ गया और यूँ आया, थोड़ा सा कुछ काम है। लेकिन उसके मैसेज भी आते रहे, लेकिन वो फिर लौट के नहीं आया और उसका नंबर ऐसा स्विच ऑफ होया कि घर वालों ने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, हर एक दोस्त से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था।
आखिरकार पुलिस भी थक जाती है। धीरे धीरे करके लगभग 1-1.25 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस इस लड़के का कहीं भी कोई सुराग नहीं निकाल पा रही थी। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे। तभी एक मुखबिर ने सूचना दी कि इनके जो कॉलेज था, उस कॉलेज में एक बहुत ही खूबसूरत एक प्रोफेसर होती है, उससे कहीं ना कहीं इनकी नज़दीकियाँ थीं, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। पुलिस ने हालांकि उसका नंबर भी अपना ट्रेस पे लगाया था, लेकिन उसके नंबर से भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तभी पुलिस ने कहा कि जब हमने इतने सारे नंबरों को ट्रेस किया है, तो क्यों ना इस प्रोफेसर के परिवार वालों के भी नंबर ट्रेस कर ली जाए। इनकी प्रोफेसर के परिवार के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ लोग जुड़े हुए थे, उनके भी मोबाइल नंबर, CDR वगैरह सबकी निकलवाई गई, तो वहाँ से भी कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। दरअसल जो ये प्रोफेसर होती हैं, जिनका नाम होता है किमसी जैन, जो कि 2013 तक इन्होंने अपने इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और पढ़ाने के बाद अचानक से ही लापता हो जाती हैं। लापता होने के बाद पता चलता है कि साल 2013 में उन्होंने शादी कर ली थी और ये जो व्यक्ति गायब होता है 2015 में, यानी कि 2 साल पुराना। तो पुलिस हर एक छोटी से छोटी कड़ी को तलाश कर रही थी। आखिरकार जो इनके हस्बैंड होते हैं प्रोफेसर किमसी जैन के, उनका नाम होता है विकास जैन। अब पुलिस ने विकास जैन की भी मतलब CDR लोकेशन सब निकलवाई। जब पुलिस ने इसे बारीकी से खंगालने की कोशिश कर रही थी, तो बताया जाता है कि इस इलाके के इस जो जोन के IG साहब होते हैं, उन्होंने कई बार जो दृश्यम फिल्म आई थी अजय देवगन की, उस दृश्यम फिल्म को बार बार देख रहे थे ताकि कोई क्लू मिल जाए। स्पेशल 26 मूवी आई थी, उसके भी कई बार उन्होंने देखा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, खुलासा किया जाता है, उन्होंने कहा कि मैंने इस फिल्म को कई बार देखा था ताकि घटनाक्रम का खुलासा हो जाए। आखिरकार पुलिस को थोड़ी सफलता मिल जाती है, और सफलता ये थी कि जो प्रोफेसर के हस्बैंड होते हैं विकास जैन और जो व्यक्ति गायब हुआ था अभिषेक मिश्रा, इन दोनों की अंतिम लोकेशन जो होती है वो बिल्कुल साथ साथ थी। यानी कि जहाँ जहाँ अभिषेक मिश्रा जा रहे हैं, वहीं वहीं विकास जैन जा रहे हैं। बस पुलिस के लिए यही एक अंतिम उम्मीद की किरण थी। अब पुलिस ने विकास जो जैन था उसको गिरफ्तार किया, उससे बातचीत की, उससे कहा कि तुम 2-4 सवाल हैं, इनका जवाब दे दो। अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब ये अभिषेक मिश्रा उधर घूम रहा है, तो तुम कहाँ थे, ये सब इस तरह की बातें चल रही थी। आखिरकार वो व्यक्ति ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, और टिक ना पाने के कारण ही उसने कुछ ऐसे राज उगलने शुरू कर दिए। दरअसल इसी बीच में जो पुलिस ने नंबरों को खंगाल रही थी, तो एयरपोर्ट रोड पर उसकी कार थी, वो कार मिल जाती है, लेकिन उससे भी कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि सर्विलांस ने, डॉग स्क्वाड ने हर तरह से मतलब कोशिश की, और SIT की टीम भी कोशिश कर रही थी। अब विकास जैन को जब खंगाला जाता है, विकास जैन से जब बातचीत की जाती है, तो उसने कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल वो बताता है कि उसकी जो पत्नी है, जिसका नाम किमसी जैन होता है, जो कि उन्हीं के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती थी, वो और ये अभिषेक मिश्रा दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, यानी कि दोस्त बन जाते हैं, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में भी रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में जो अभिषेक मिश्रा होता है, उसकी शादी हो जाती है। अब वो कहीं ना कहीं परेशान रहने लगती है, इसलिए उसने अपने घर वालों से बातचीत की और उसकी विकास जैन से शादी हो जाती है। वो अचानक ही इंस्टीट्यूट को छोड़कर चली जाती है। उसने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी। वो अपने पति के साथ थी, लेकिन अभिषेक मिश्रा लगातार उस प्रोफेसर के संपर्क में था, उससे संबंध बनाने की लगातार कोशिश करता था, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता था, और वो बार बार मना करती थी कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं अपने पति के साथ हूँ, तो इसलिए तो मुझे परेशान मत करो। लेकिन अभिषेक मिश्रा शायद उसे परेशान कर रहा था, और यही बात थी कि किमसी जैन ने अपने पति विकास जैन को ये पूरी कहानी बताई कि इस तरह से मैं इनके कॉलेज में पढ़ाई करती थी और इन दोनों में बड़ा करीब आ गया। अब मुझे ये रोज़ रोज़ परेशान करते हैं, मुझे अपने पास बुलाने की लगातार कोशिश करते हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। तब इन्होंने कहा कि तू परेशान क्यों होती है, बस किसी भी तरकीब से उस व्यक्ति को एक बार मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए अपने पास बुला लो। आखिरकार एक चाचा होते हैं, चाचा अजीत सिंह उनका नाम होता है, अजीत सिंह के घर पर बुलाने की बात थी, लेकिन ये शर्त ये थी कि उनको डायरेक्ट मतलब कॉन्टैक्ट करना है, किसी मोबाइल नंबर से या फिर वैसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि क्योंकि इन्होंने प्लानिंग कर ली थी विकास जैन ने, और वो जो चाचा होते हैं लड़की के अजीत सिंह, उनके घर पर जो बुलाया जाता है, तो इसी बीच में जैसे ही वो घर में एंट्री कर रहा था, शाम के लगभग 6 या 7 बजे के आसपास का वक्त था, 9 नवंबर 2015 की ये बातचीत थी। और जैसे ही घर में एंट्री कर रहा था, एंट्री करने के दौरान ही एक रोड विकास जैन इतनी ताकत के साथ उसके सर में मारता है अभिषेक मिश्रा के, कि एक ही बार में वो ज़मीन पर गिर जाता है। और जैसे ज़मीन पर गिरता है, तो चाचा और साथ ही उसका जो पति होता है विकास जैन, वो उसे चाकुओं से बहुत बुरी तरह से गोद देते हैं, और ये महिला इस बात को समझ नहीं पाई कि आखिरकार ये सब क्या हो गया। उसकी हत्या कर देते हैं, और जब मर जाता है पूरी तरह से, तो उसकी लाश को वो बैग में, यानी कि पॉलीथीन के जो बैग होता है, उसमें पैक करते हैं, और घर में ही एक आंगन में ही बना हुआ था गार्डन, जहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती थी, जहाँ पर कुछ फल फूल लगे होते थे, बस उसी गड्ढे में उसे दबाया जाता है। और दबाने के बाद उसके जो गड्ढा होता है उसको पाट कर उसमें सब्जियाँ उगा दी जाती हैं, ताकि मामला सब कुछ निपट जाए। उसकी गाड़ी को ले जाने के बाद यहाँ से रायपुर की तरफ एयरपोर्ट मार्ग पर उसकी गाड़ी को छोड़ देते हैं। हालांकि वो पुलिस को गाड़ी मिल जाती है, लेकिन पुलिस को वहाँ से कुछ सबूत नहीं मिलता। और जब पुलिस लगभग 44 दिन के बाद आखिरकार 23 दिसंबर 2015 को जो कातिल होता है विकास जैन, उसके ही बताए हुए रास्ते पर
वो पहुंच जाते हैं उसी जगह पर और उस गड्ढे को खोदा जाता है। तो गड्ढे खोदने के बाद वहाँ पर सचमुच एक लाश निकलती है। लाश ने अंगूठी पहनी हुई थी, गले में एक हार पहना हुआ था, साथ ही जूते पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे। परिवार के लोगों को भी बुलाया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि देखो क्या ये तुम्हारे बेटे के समान है, तो घर वाले पहचान जाते हैं। साथ ही डीएनए की रिपोर्ट भी कराई जाती है और डीएनए से भी सैंपल मैच कर जाता है। पुलिस ने आखिरकार जो प्रेमिका होती है, यानी कि पूर्व प्रेमिका, उसके पति और चाचा, इनको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज देती है। एक लंबा समय बीत जाता है, यानी कि 11 मई 2021 को चाचा और उसका जो पति होता है विकास जैन, उसको तो उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। साथ ही जो महिला होती है उसको सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। फिलहाल ये बताया जाता है साल 2023 तक उन लोगों ने तमाम कोशिशें की। 2015 से वो जेल में थे, 2023 तक कोशिश करते हैं जेल से बाहर निकलने की। ना ही तो चाचा बाहर निकल पाता है और ना ही विकास जैन जो होता है वो निकल पाता है। लेकिन जो लड़के के घरवाले, यानी कि अभिषेक मिश्रा के जो घरवाले होते हैं, वो कोर्ट की शरण में जाते हैं। कहते हैं कि ये जो महिला है, इनकी प्रोफेसर है, ये भी उतनी ही जिम्मेदार है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। उधर वो जो दोनों होते हैं कातिल, चाचा और पति, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम बाइज्जत बरी हो जाएं। इसलिए अभी दोनों आपस में गठजोड़ लगाए हुए हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे हाई कोर्ट से एक परिवार चाहता है कि सब के सब लोग जेल में जाएं और बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक परिवार ये चाहता है कि उन्हें अब छोड़ दिया जाए। उस वक्त कुछ ऐसी स्थिति थी। मेरे लिए तो ये बड़ा हृदय विदारक है और मैं अचंभे में हूँ कि इस तरीके का निर्णय आया है। लेकिन अब निर्णय है, उस पर हमको कुछ कहना नहीं है। ऐसा है कि एक किमसी मेरे बेटे को कई दिनों से ट्रैक कर रही थी। 6 तारीख को उसने फ़ोन किया, 7 को फ़ोन किया, 8 को फ़ोन किया और फिर 9 तारीख को उसने फ़ोन किया। मेरा लड़का मेरे घर से तकरीबन 5 बजे के बाद गया और उसके बाद लौट के नहीं आया। किमसी ने अपने स्टेटमेंट में वहाँ पर सिविल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ कहा कि ये आखिरी कॉल था मेरा, और उसने ये भी कहा कि हमारा इनसे बात होती रहती थी। अब दुर्भाग्य है कि जब वो आखिरी कॉल था तो इसके बाद उसने कोई कॉल क्यों नहीं किया। वो टेलीफोन आज भी मेरे पास मौजूद है, उसमें उसके कॉल कभी फिर नहीं आए। तो यदि हमेशा उसको कॉल करने की उसकी आदत थी, वो करती थी, तो फिर दोबारा भी कभी कॉल करना चाहिए था। और उसके बाद जब ये बॉडी जो है 45-44 दिन के बाद रिकवर हुई, तो बॉडी उसके इनके ये जो लोग हैं, इनके घर से बॉडी रिकवर की गई। और बॉडी का वो जो गड्ढा है वो साइज के हिसाब से 2 दिन पहले खोदा गया। अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, उसको बताया गया था कि ये हम लोग जो है यहाँ इसमें बिजली के तार के लिए वो गड्ढा खोद रहे हैं, इसमें नमक डालना है। 6 बोरी नमक उन्होंने जहाँ से लाया वहाँ से पूरा रिकॉर्ड आया। बॉडी को उसमें उन लोगों ने वहाँ दफना दिया। दफनाने के बाद 44 दिन के बाद उनके निशानदेही पे पुलिस ने वहाँ से रिकवर किया बॉडी, और इसको सब लोगों ने देखा। पहले निशानदेही उसने नहीं किया, अजीत सिंह ने। पहला निशानदेही विजय ने किया, विकास ने किया, और दूसरी निशानदेही उसने किया। तो उनके निशानदेही पर बॉडी वहाँ से रिकवर की गई। अब मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जब उनके घर से बॉडी रिकवर की गई, उस बॉडी के अंदर उन लोगों ने मिट्टी डाल करके, मिट्टी डालने वाले को भी बुलाया गया दूसरे दिन, उस आदमी से उसी से डलवाया गया। कुछ मिट्टी इन्होंने रात को डाल दिया था, कुछ मिट्टी दूसरे दिन डाला, और उसके ऊपर गोभी आया। वो गोभी फली, उसको खाए भी इन लोगों ने, जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया जिस बात को। उन्हीं के निशानदेही पे लाया गया ना। तो अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? क्या कोई आदमी बॉडी फेंक देगा उनके घर में?
और अगल बगल के आदमियों में उसकी दुर्गंध का पता नहीं चलेगा क्या? अभी आपने आईबी मिश्रा, अभिषेक मिश्रा के पिता, इनकी बातें सुनी और उन्होंने क्या कहा। शुरू से लेकर आपको सिलसिलेवार पूरी कहानी बताई गई, कैसे अभिषेक मिश्रा के मर्डर को अंजाम दिया गया और उन्हें कैसे मारा गया, कैसे दफनाया गया और कैसे उनकी बॉडी मिली। लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया है, उस कोर्ट के फैसले से आईबी मिश्रा, अभिषेक मिश्रा के जो पिता हैं, वे संतुष्ट नहीं हैं और इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाएंगे और वहां अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। आईबी मिश्रा का कहना है कि बॉडी ऐसे ही उन हत्यारों के घर में चली नहीं गई, उन लोगों ने खुद उस बॉडी को वहां दफनाया, खुद उसके जो हत्यारे हैं उन्होंने कबूल किया था कि हमारे घर के बाउंड्री वॉल में बॉडी दफनाई गई है और उसके बाद हमने वहां सब्जी उगा दी, गोभी की सब्जी उन्होंने उगा दी थी और उस सब्जी को उन्होंने पका के खाया भी था। ये बात भी आईबी मिश्रा ने कही है। अब देखना है आगे क्या होता है इस मामले में। आईबी मिश्रा सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार।